डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक बफर सॉल्यूशन या उभय प्रतिरोधी विलयन। उभय प्रतिरोधी विलयन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या गुण हैं और इनकी क्या महत्व है। आज हम इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे। तो बफर सॉल्यूशन यानी दिया गया है बफर सॉल्यूशन या उभय प्रतिरोधी विलयन किसे कहते हैं। उभय प्रतिरोधी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिनमें अल्प मात्रा में परबल अम्ल या परबल क्षार मिलाने पर भी उनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाता है। जैसा कि दिया गया है कि ऐसे विलयन जिनमें अल्प मात्रा में परबल अम्ल या परबल क्षार मिलाने पर भी उनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन यानी उभय प्रतिरोधी विलयन के प्रकार। उभय प्रतिरोधी विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन। यानी जो पहला दिया गया है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, अम्लीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन या अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन किसी दुर्बल अम्ल और उसी अम्ल की किसी प्रबल क्षार के साथ बने लवण मिश्रण के विलयन को एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। किसी दुर्बल अम्ल और उसी अम्ल के किसी प्रबल क्षार के साथ बने लवण के मिश्रण के विलयन को एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं या अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। जैसे दिया गया है, जैसे मिक्सचर एसिटिक अम्ल CH3COOH एंड CH3COO यानी जो है एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण, यानी इससे जो मिश्रण जो है जो प्राप्त होता है बनता है, इसी को हम जो है अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल प्लस प्रबल क्षार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है, यानी जो है सोडियम एसीटेट प्लस H2O प्राप्त होता है, इसी विलयन को जो है हम अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा है क्षारीय बफर सॉल्यूशन, यानी किसी दुर्बल क्षार और उसी क्षार के किसी प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के मिश्रण को क्षारीय बफर विलयन कहते हैं या एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो जैसे दिया गया मिक्सचर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। एग्जाम्पल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला दिया जाए तो अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O प्राप्त हो रहा है। यानी जो है यह जो विलयन प्राप्त हो रहा है, यानी दुर्बल क्षार है सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस और प्रबल अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों के मिलाने के साथ जो है अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण प्राप्त हो रहा है, जिसे हम क्षारीय बफर विलयन कहते हैं। तो अब हम अगला जो है आगे बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफर सॉल्यूशन यानी उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण। उभय प्रतिरोधी विलयन के क्या गुण हैं? तो पहला गुण देखिए, प्रतिरोधी विलयन का एक निश्चित पीएच मान होता है, यानी एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसीटेट को
अगर एक साथ मिलाया जाता है तो उनके विलयन का पीएच मान जो होता है 1 होता है, यानी समान होता है। दूसरा है, इस विलयन को काफ़ी समय तक रखने पर भी पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी उभय प्रतिरोधी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसे काफ़ी समय तक रखने पर भी उनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला गुण है, परबल अम्ल अथवा क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर भी पीएच मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे परबल अम्ल है, HCl है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और परबल क्षार है, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। यानी इसको जो है एक साथ मिलाने पर, यानी परबल अम्ल में क्षार की कुछ बूंदें मिला दिया जाए तो इनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा गुण है, प्रतिरोधी विलयन को जल मिलाकर, यानी प्रतिरोधी विलयन को जल मिलाकर तनु करने पर भी इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई विलयन तैयार हम करते हैं, उसमें अगर जल मिला करके तनु करते हैं या उनका जो है ऑक्सीकरण करते हैं तो इनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट है, बफर विलयन का मुख्य गुण यह है कि परबल अम्ल या परबल क्षार मिलाने पर भी इसके पीएच मान बहुत कम बदलता है। यानी जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH प्लस CH3COO, यानी जो है एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट को एक साथ मिलाने पर इनके पीएच मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या इनका पीएच मान बहुत कम बदलता है। जैसा कि आगे हम बताएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी उभय प्रतिरोधी विलयन के क्या, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी उभय प्रतिरोधी विलयन के महत्व। तो पहला महत्व है कि प्रतिरोधी विलयन का महत्व कई रूपों में किया जाता है। अधिकतर प्रयोगशाला और उद्योगों में प्रतिरोधी विलयन का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे प्रयोगशाला में किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए जो हम घोल बनाते हैं या जो विलयन बनाते हैं, अधिकतर प्रयोगशाला में विलयन बनाने के बाद उसका पीएच मान ज्ञात करते हैं। और उद्योगों में जैसे शर्करा निर्माण में पीएच मान स्थिर रखने के लिए हमको जो है बफर सॉल्यूशन यानी बफर विलयन का घोल बनाना पड़ता है। अगला जो है दूसरा पॉइंट, उद्योगों एवं कारखानों में अल्कोहल बनाने, कागज उद्योग, शीरा, शर्करा निर्माण में पीएच मान को स्थिर रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी उद्योगों कारखानों में जहाँ पर अल्कोहल बनाए जाते हैं या कागज़ उद्योग होते हैं या शर्करा का निर्माण होता है या शीरा बनाया जाता है, वहाँ पर पीएच मान स्थिर रखने के लिए बफर विलयन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है या अमोनियम क्लोराइड की अम्ल और क्षार का जो विलयन बनाया जाता है उससे पीएच मान स्थिर रखा जाता है। तो तीसरा पॉइंट है, अच्छी खेती एवं बागवानी के लिए मृदा का पीएच मान स्थिर रखा जाता है। यानी जो है अच्छी खेती जहाँ पे हम फसल उगाते हैं या बागवानी में जहाँ पर हम फूलों की खेती करते हैं या अन्य प्रकार के फल वाले प्लांट लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, वहाँ पर मृदा का परीक्षण करने के लिए मृदा का पीएच मान निश्चित रखा जाता है और उनमें बफर विलयन का महत्व होता है। अगला है, पीएच या हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधी विलयन का प्रयोग किया जाता है। यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधी विलयन का प्रयोग किया जाता है। जैसे
मृदा का पीएच मान ज्ञात करने के लिए या शर्करा निर्माण में पीएच मान ज्ञात करने के लिए विलयन या बफर विलयन का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके महत्व होते हैं। अगला पॉइंट है, अधिकतर जैविक तरल पदार्थ जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 ज्ञात करने के लिए बफर विलयन का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर जैविक तरल पदार्थ हैं जैसे रक्त का पीएच मान है, जल का पीएच मान है, या आमाशय का पीएच मान है, या लार का पीएच मान है। इन सब का पीएच मान ज्ञात करने के लिए बफर सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। यही इसके महत्व हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में बताया जाएगा।